Hi everyone. In today's lecture, we are going to discuss the example on topic of time and distance. Time and distance topic contain the example based on train, sometimes on upstream downstream problem or circular problems. Circular problem that means circular path given रहता है, उसके along अगर कोई two person run कर रहे हैं तो उसके related when they will be meet first time, when the anywhere in the path or sometimes at exactly on starting position, तो वो find out करने के short tricks रहते हैं. तो we will discuss in the next lecture. In today's lecture we will try to cover only one type of example. अब यहाँ पे मैंने एक बाइक के रिलेटेड एग्जाम्पल लिखा है, बट इसके रिलेटेड बाइक के जगह पे यहाँ पे ट्रेन या फिर कार कुछ भी लिखते हो तो भी कंसेप्ट सेम रहेगा. और इस टॉपिक में टाइम एंड डिस्टेंस में सिर्फ हम एक ही फॉर्मूला याद करते हैं, दैट इज ए स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. और ये सबको नोन है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. यूजिंग दिस सिंपल फॉर्मूला वी विल डिस्कस ऑल द कंसेप्ट. ठीक है, चाहे वो सर्कुलर रोटेशन हो, चाहे वो फर्स्ट टाइम मीट या फिर स्ट्रेट पाथ है और टू पर्सन ने अगर रेस लगाई है तो कौन कब विन होगा, कब किसका स्पीड कितना कम पड़ेगा, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है उनके लिए आपको कोई सेपरेट फॉर्मूला लर्न नहीं करना है, ना तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के लिए. इस कंसेप्ट को समझ लेना, उसके बाद में हम बाकी सारे कंसेप्ट इसी के रिलेटेड डिस्कस करते हैं और हर एक प्रॉब्लम को रिलेटेड फॉर्मूला हम खुद से डिराइव कर सकते हैं, उसके लिए लर्न करने की जरूरत नहीं है. So see, the example is traveling by the bike on the highway gives a lots of fun and thrills. The people are driving enjoy the moment of their trips. Now, on the morning, two friends who are living at the distance 150 km apart decided to meet another place so that they drive their bike from the point A and the point B. Okay, the two friends started ड्राइविंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड फ्रॉम पॉइंट बी. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी गिवन है. द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पर्सन इज 150 किलोमीटर. सो इट इज ए 150 किलोमीटर. ओके, सो दे डिसाइडेड टू मीट एंड दे आर स्टार्ट ड्राइविंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी एट द सेम टाइम. और उन्होंने ड्राइव कैसे किया, सेम टाइम. अगर इसने बाइक स्टार्ट किया तो सेम टाइम पे अनदर पर्सन ने भी स्टार्ट किया. So same time and meet after the 15 hour on the highway. Here the situation is they are driving with same direction. अभी तो भी हाईवे पे किसी तो भी थर्ड पॉइंट पे मिल रहे हैं और ये कितने टाइम के बाद में, आफ्टर दी 15 hour. ठीक है. नाउ इन द सेकेंड सिचुएशन, सी द अनदर सिचुएशन इन एन अनदर इंसिडेंट दे आर डिसाइडेड टू मीट इन ए हरी. उनको जल्दी अभी मिलने की. सो दे ड्राइव देयर बाइक ऑन अपोजिट डायरेक्शन. अब अपोजिट डायरेक्शन का मीनिंग क्या होगा, सपोज ये पर्सन यहाँ पे फर्स्ट ए पॉइंट पे, अनदर पर्सन ऑन से बी पॉइंट. अब ए और बी पॉइंट इन दोनों का डिस्टेंस आपके पास में ऑलरेडी गिवन है, इट इज ए 50 किलोमीटर. दे ड्राइव अपोजिट. अगर अपोजिट मतलब इस तरह से अगर लिखते हो तो ये दे विल नेवर मीट, बट ये क्या हो रहा है, दोनों मिल रहे हैं, इसका मतलब है अपोजिट डायरेक्शन है. दैट मीन्स ए इस डायरेक्शन में ड्राइव कर रहा होगा और बी इन दिस डायरेक्शन. सो दैट इज द अपोजिट डायरेक्शन. व्हेन दे विल ड्राइव अपोजिट, तो अपोजिट डायरेक्शन में देखो यहाँ ये इस साइड से आ रहा है, बी इस साइड से, तो दे विल मीट इमीडिएटली एज कंपेयर टू दिस सिचुएशन. सो हियर, सो दे विल ड्राइव देयर बाइक अपोजिट डायरेक्शन एंड दे मीट इन 1 hour. सो इसके कंपेरिजन में ये क्या हो गया, दे विल मीट इन 1 hour. Now the question is we have to find the speed of A and speed of B. अब speed of A और speed of B find out करना है. तो जस्ट हमें क्या नोन है, उनका डिस्टेंस और कब वो किसी पाथ के ऊपर अगर मिल रहे हैं तो वो कितने टाइम में मिल रहे हैं. सो लेट अस कंसिडर द स्पीड ऑफ A इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ B इज y किलोमीटर पर आवर. ये एक्चुअली ए और बी पॉइंट है, बट हम इसको ए और बी पर्सन ही कंसीडर करेंगे कि ये यहाँ से ए पॉइंट से बाइक स्टार्ट कर रहा है और सेकेंड पर्सन बी पॉइंट से बाइक स्टार्ट कर रहा है. तो हम कंसीडर करेंगे कि ए इज द फर्स्ट पर्सन, बी इज द सेकेंड पर्सन, और इनका रिस्पेक्टिव स्पीड क्या है, इनका स्पीड क्या है, एक्स किलोमीटर पर आवर, वाई किलोमीटर पर आवर. चाहे ये सिचुएशन रहे कि दिस वन, दोनों में स्पीड कैसे है, कॉन्स्टेंट. अगर फर्स्ट पर्सन है तो उसका स्पीड कॉन्स्टेंट है, से एक्स किलोमीटर पर आवर, सेकेंड का y किलोमीटर पर आवर. नाउ अब इनसे हमें मेन कंडीशन क्या रहेगी, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन.
ये मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रही हूँ, दैट्स व्हाई इट टेक्स द टाइम। अदरवाइज वंस अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो इमीडिएटली आप इक्वेशन से फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो स्पीड का फॉर्मूला आपके पास में, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या रहता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब फर्स्ट सिचुएशन में देखो इन दोनों को मिलना है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 150 किलोमीटर। अब इसको क्या करना है, 150 किलोमीटर इतना डिस्टेंस अगर कवर कर लिया तो दैट मीन्स दे विल बी मीट। अब इनका देखो ए जैसे जैसे आगे जाएगा उतने ही स्पीड में क्या हो रहा है, वाई भी आगे जा रहा है। एक स्पीड से ए आगे बढ़ रहा है तो वाई क्या, बी पर्सन क्या कर रहा है, वाई स्पीड से वो उसके आगे जा रहा है। उसके मतलब क्या हो गया, ये दोनों एक दूसरे से मिलने वाले हैं, तो ऑब्वियसली एक्स का स्पीड ज़्यादा होगा तभी जाके ये वाई से मिल सकता है। क्योंकि अगर वाई का स्पीड ज़्यादा रहा तो ये कम है तो ये क्या होगा और आगे बढ़ते रहेगा और एक्स कभी उसको कैच ही नहीं कर पाएगा, फर्स्ट पर्सन कभी उसको कैच नहीं कर पाएगा। तो ए को अगर इसको कैचअप करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसका स्पीड ज़्यादा ही होगा तभी जाके दे विल बी मीट आफ्टर दी 15 आवर। तो यहाँ पे सिचुएशन में इनडायरेक्टली एक्स की वैल्यू कैसी है, ग्रेटर दैन वाई। सेकेंड देखो अब जैसे ए आगे बढ़ रहा है उतने बी पर्सन क्या हो रहा है, वाई स्पीड से आगे। सो इसका मतलब क्या है कि एक्स जितना भी टोटल डिस्टेंस इसको कैच करने का ट्राई करेगा उतने में क्या होगा, वाई डिस्टेंस से ये कम कर रहा है। दैट मीन्स ये स्पीड की अगर बात करते हैं तो इस सिचुएशन में व्हेन बोथ आर ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन दैट टाइम द स्पीड विल बी, व्हेन बोथ आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन द स्पीड इज x माइनस 1। ओके, अब इस स्पीड से एक्चुअली ये डिस्टेंस हमें कवर करना है। तो एज कंपेयर टू दिस टर्म स्पीड इज x माइनस वाई। डिस्टेंस यहाँ पे लिखा हुआ है कि 150 कवर करना है। कितने टाइम में कवर कर रहा है ये, इस स्पीड से अगर जाते हैं तो इट इज कवरिंग इन 15 आवर। सो इस सिचुएशन से वी विल गेट द वन इक्वेशन दैट इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 10। दिस इज आवर इक्वेशन 1 using first situation. Now in second situation, a person अगर x स्पीड से आगे बढ़ रहा है, इसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और b का स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। एक्चुअली 1 आवर के बाद की सिचुएशन की अगर बात करोगे तो एक फर्स्ट पर्सन ने सिर्फ x किलोमीटर ट्रैवल किया बट b भी तो सम डिस्टेंस कवर करना है। मतलब इनका डिस्टेंस क्या हो रहा है, ये दोनों के डिस्टेंस के एडिशन इतना डिस्टेंस वो ऑटोमेटिकली कवर करेंगे। तो 1 आवर के बाद में इमीडिएटली दे विल बी रीचेस टू x प्लस वाई डिस्टेंस कवर करेंगे। आफ्टर द नेक्स्ट 1 आवर वो क्या हो जाएगा, अगेन ट्वाइस x प्लस वाई। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 आवर के बाद की अगर सिचुएशन की बात करते हैं तो ये x और इसका y, तो टोटल क्या होगा x प्लस वाई। सो whenever there is a situation that the two person traveling opposite direction, तो अपोजिट में क्या होता है, स्पीड का एडिशन होता है। तो अपोजिट डायरेक्शन में आपको 150 किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर करना है। तो अपोजिट के लिए स्पीड, व्हेन स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन वी हैव टू टेक एडिशन। ठीक है, तो ये स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में गिवन है और इस स्पीड से 150 इतना डिस्टेंस कवर करना है। तो लेट्स सी हियर दिस फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड हियर द स्पीड इज x प्लस वाई, डिस्टेंस इज 150 और ये डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हो रहा है, 1 आवर में। सो दिस इज आवर अनदर इक्वेशन। ओके, नाउ हियर इफ वी ऐड दिस इक्वेशन तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x. सो हियर ट्वाइस x इज इक्वल्स टू, ऐड इक्वेशन 1 and 2, 160. दिस इम्प्लाई x इज इक्वल्स टू 80 किलोमीटर पर आवर। सो ये हो गया फर्स्ट पर्सन का स्पीड दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर। नाउ x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट अप कर दो। x इक्वल्स टू अगर 80 यहाँ पे पुट करोगे तो 80 वी हैव टू शिफ्ट इनटू राइट हैंड साइड, सो इट विल बी माइनस 80. सो हियर 80 माइनस y इक्वल्स टू 10, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 70 किलोमीटर पर आवर। सो टू पर्सन का अगर स्पीड फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट पर्सन का स्पीड होगा 80 किलोमीटर पर आवर और सेकेंड का होगा 70 किलोमीटर पर आवर। तो इस स्पीड से अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो इट टेक्स 15 आवर। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो दे विल बी मीट आफ्टर द 1 आवर। तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। इसमें इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो उनका जो स्पीड रहता है
दैट इज x माइनस वाई। उनको कंबाइन करके स्पीड निकालते हैं ना, तो इनको टोटल एक्चुअली कवर करना है 150 डिस्टेंस, क्योंकि इनका ये अगर डिस्टेंस खत्म हो गया तो दैट मीन्स ए और बी क्या हो गए, दे विल बी मीट। तो यही कंडीशन आपको फाइंड आउट करना है कि वो कब मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, इसे यहाँ पे रखने के लिए 150 किलोमीटर कवर करना है। कौन से स्पीड से, तो ये सेम डायरेक्शन में, तो x माइनस वाई। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, 150 डिस्टेंस कवर करना है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, दे आर ट्रैवलिंग अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट में क्या होता है, यहाँ पे ये 1 आवर के बाद में इतना कवर करेगा, तो ये 1 आवर के बाद में y कवर कर रहा है, मतलब टोटल x प्लस वाई कवर हो रहा है। तो व्हेन दे विल बी ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट टाइम स्पीड क्या होगा, एडिशन। तो x प्लस वाई इतने स्पीड से ये डिस्टेंस कवर करना है। उसकी हेल्प से we will get the equation and solve this equation to get the answer. In this way, you can try the questions. Thank you. Like, share and subscribe.